नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी क्वेरी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न यही है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को सबसे पहले देखें तो उसमें किसी तरह की कोई भी कमी है ही नहीं। भाग्य रेखा बिल्कुल ठीक है। मस्तिष्क रेखा पे ये रुक रही है तो ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके डिसीजंस, प्लानिंग्स या मेंटेलिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहता है, फ्लक्चुएशंस होते रहता है। इसलिए बहुत सारे काम आपके होते होते भी नहीं होते क्योंकि आप अनसेटिस्फाइड ज़्यादा रहते हैं। माइंड लाइन हमारे विवेक का कारण है, बौद्धिक सक्षमता का कारक है, बुद्धिमत्ता की योग्यताओं को ये दर्शाता है। और भाग्य रेखा यहाँ रुक रही है यानी कहीं ना कहीं माइंडसेट या आइडियोलॉजी सही डायरेक्शन में नहीं है। रीज़न उसके पीछे आपके हथेली में ये है कि आपका माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, तो आप हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। किसी की एडवाइस लेना, किसी की सुनना, किसी के अंडर में काम करने जैसी आदत या योग्यता तो होती ही नहीं है इस कंडीशन में। बहुत कम उम्र से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेकर के लेते हुए दिखाई देते हैं, या बहुत कम उम्र में भी बड़े लोगों को सलाह देना या एक तरीके से मैच्योरिटी बहुत कम उम्र में आ जाना, अधिकतर काम खुद के दम पे करना, ये एक आदत होती है और ये कभी ख़राब भी नहीं होती। लेकिन अगर लक लाइन यहाँ रुक रही है तो ये कहीं ना कहीं सही इंडिकेशन नहीं है। तो आपके साथ होता ये है कि आप अपने लाइफ में मेंटली कभी भी सेटिस्फाइड इस कारण फिर हो नहीं पाएंगे। आपके मन के लायक काम हमेशा शुरू हो जाएगा क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा है। तो आपके जीवन में भाग्य की, सोर्सेज या रिसोर्सेज की, लोगों के साथ की, लोगों से मिलने वाले प्रोत्साहन की भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। मदर सपोर्ट अटैचमेंट तो बहुत ही अच्छा रहता है और बाहरी दुनिया लोगों से भी भरपूर सहयोग या लाभ मिल जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? खुद की मेंटेलिटी पे। तो आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा जो है ज़िद ना करते हुए कहीं ना कहीं एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइजिंग अपने थॉट्स के साथ करिए। कोई बुरी बात नहीं है अपने बारे में नेगेटिव सुनना या अपने विषय पे बहुत ज़्यादा काम करना। दूसरी और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि किसी भी ज़िद पर अड़िग मत रहिए। और चौथी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे लकलन यहाँ पर ब्रेक ले रही है तो आप एक समय पर एक ही काम करिए। क्या हो रहा है कि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है उसमें भी मल्टीपल्स लाइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है, और जब नीचे की तरफ त्रिशूल जैसी आकृति होती है तो ये कभी भी अच्छी नहीं होती करियर के लिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करते रहती है, फोकस में प्रॉब्लम देती है, विज़न क्लियर नहीं होता है, इसीलिए बार बार ध्यान या मन भटकता है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दूसरों के सजेशंस, दूसरों के करियर, दूसरों की ग्रोथ। तो इसमें कहीं ना कहीं अपना जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। अब जैसे ऊपर में त्रिशूल है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रॉयल्टी का कारक होता है, लाइफ में बहुत एक्सट्रीम सक्सेस मिल पाती है। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई कि नीचे भी त्रिशूल है, ऊपर भी त्रिशूल है। तो नीचे का त्रिशूल आपको लेटर एज में सक्सेस देगा और ऊपर का त्रिशूल आपको सक्सेस देगा, ये कन्फर्म कर ही रहा है। तो यहाँ पर सबसे मेनली आपको जो वर्क है अपनी मेंटेलिटी पे ही करने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम देखें तो योग्यताओं में या भाग्य में किसी भी तरह की बहुत कोई कमी या परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो सिविल सर्विसेज के लिए जैसे अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक समय पर एक ही काम करिए। मल्टीटास्किंग नेचर से, मल्टीपल वर्क से बचना चाहिए। और यहाँ पर आपकी मरकरी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो आपकी योग्यताएं तो बहुत ज़्यादा निखर रही है। आपने अपनी लर्निंग पे बहुत अच्छा काम किया है, तो आपके अंदर नॉलेज, लर्निंग, स्किल्स, इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग कमी नहीं है। इसलिए मनी ट्रायंगल प्योरली बना हुआ जो कि दर्शा रहा है कि फ्यूचर में पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग भी हो पाएगा। बस प्रॉब्लम किधर आ रही है? सिर्फ इधर पे आ रही है, वो भी माइनर सी। बस यहाँ पर इसका कनेक्शन और स्ट्रांगली होता हुआ आपके आगे की तरफ बढ़ गया, सैटर्न की तरफ, तो आपको मनचाहा परिणाम निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हल्का सा ब्रेक माइंड लाइन पे और हल्का सा ब्रेक हार्ट लाइन पे ले रही है। तो दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हैं, मेंटली कंफ्यूज्ड हैं, ये सारी चीज़ें बार बार हो रही हैं। तो इनको ठीक करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, भ्रामरी योगा का सहारा ले सकते हैं, योगा प्राणायाम किसी भी तरह का आप सहारा ले सकते हैं। अपने खुद को समय देना, खुद को हील करना, खुद को प्रकृति के निकट रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है प्योर रेक्टेंगुलर है। तो शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव पीपल से
इंगेज रखना या पॉजिटिव थॉट रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर काम करेगा आपका इन्वायरमेंट या सराउंडिंग। तो वो जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ मिल पाएगा। तो बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लें, क्योंकि अगेन आपके जीवन में भाग्य इतना अच्छा है कि आपका कोई भी काम शुरू होने में तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन आपका कोई भी काम प्रोमिनेंटली जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है या प्रॉपर डन नहीं हो पाता है या बीच में ही रुक जाता है। तो उसके पीछे रीज़न्स ये कुछ माइनर है। इसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली भाग्य और अच्छा स्थिति में आएगा और जल्दी आपको सफलता मिल ही जाएगा। करियर में सक्सेस के जो चांसेस हैं आपके वो पूरे हैं, क्योंकि एक तो मनी ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर सूर्य के ऊपर त्रिशूल भी है। तो त्रिशूल का होना सूर्य पे मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग कराता है, नहीं तो नेम फेम देता है। इसीलिए ये फॉर्मेशन व्यक्ति को रईस बनाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो ये इंडिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और ये तभी आते जब व्यक्ति के अंदर जेन्युइनली योग्यताएं हैं। तो सफलता तो आपको 100% मिलनी है। यहाँ पर जो आपकी एक अनदर माइंड लाइन है वो और लाइफ लाइन जो इंडिपेंडेंट हो रही है वो करेक्ट यहाँ पर आपकी 30 के एज में हो रही है, एकदम एक्यूरेट 30 और 31 के मिड में। तो इसी पीरियड में आपकी लाइफ में आप प्रोमिनेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, क्योंकि जब माइंड और लाइफ लाइन ऐसे इंडिपेंडेंट होता है तो डिसीज़न खुद से ले पाते हैं या लाइफ स्टाइल अच्छे से जी पाते हैं। और आप एक देखेंगे कि डिवाइन हेल्प भी आपको उसी समय कितनी अच्छे तरीके से आ रही है, यानी स्पाउस का या दूसरों का अपनों का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, और उस समय प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी खासी निकली हुई है। इधर की लाइफ लाइन देखिए जिसमें अनेकों ड्रास्टिकली चेंजेस हो रहा है या स्ट्रेसेस है, और इधर की आप लाइफ लाइन देखिए कि सारी की सारी रेखाएं लाइफ लाइन पर आकर के रुक रही है, यानी उतना स्ट्रगल स्ट्रेस या चिंता तो रहने ही नहीं वाला है। तो इसीलिए जो करियर ग्रोथ है वो 30 के एज में कन्फर्मली दिखाई दे रहा है। और जो शादी होने के चांसेस है वो भी आपके अप्रोक्सीमेटली 30 और 31 के ही आसपास में, क्योंकि उस समय सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है और उसी समय यूनियन लाइन भी आपकी बहुत एक्टिव है। जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखा है, तो ये भी मैरिज में थोड़ा सा डिले कराती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग या जो डेडिकेशन रहेगा आपका या आपके पार्टनर का आपके प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। और वैसे भी जब मून लक लाइन होती है तो पार्टनर के आने के बाद और ज़्यादा कंफर्ट या लग्जरीज या ग्रोथ लाइफ में होता ही है। ये सारे सिग्निफिकेंस या सपोर्टिव लाइन को ही आप अगर आप देख लें तो ये देखिए लाइफ लाइन की कितने पैरेलल स्ट्रांगली चल रही है। तो पार्टनर बहुत केयरिंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल रहेंगे। आप खुद जो है बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हैं। पार्टनर से आपको पूरे इमोशंस जो हैं फुलफ़िल होंगे। किसी भी तरह की इमोशनल सपोर्ट आपको एक्चुअली लाइफ में जो मेन आपका नीड है किसी भी रिलेशन में वो है इमोशंस का। इमोशंस का यानी सिंपैथी का, केयर का। आप जैसे जहाँ तक वो होते जिनको लाख पैसा हो जाए, लाख किसी का नाम या गुडविल हो जाए, वो सारी चीज़ें ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी। अहमियत ये रखेगी कि व्यक्ति समय कितना दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली केयर कितना कर रहे हैं। क्योंकि हार्ट लाइन का प्योर कनेक्शन जुपिटर से जब हो जाता है तो जीवन में इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हुए दिखाई देते हैं। तो पार्टनर आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे और इवन बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे लक जो है सक्सेस बहुत ह्यूज दिखा रहा है मैरिज के बाद में, और बहुत ही रेपुटेटेड पार्टनर भी मिलेंगे। मोर ओवर यहाँ जो यूनियन लाइन है वो भी स्ट्रेट है, तो एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देंगे, एक समान का क्रेडिट देंगे, एक समान का ग्रोथ दोनों के ही एफर्ट से देखने को मैरिड लाइफ में मिलेगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए। और फोर्थ क्वेश्चन आपने यही पूछा कि कंसंट्रेशन इशू है, तो इसका सजेशन यही आपको दिया जाएगा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, भ्रामरी योगा होता है उसको प्रेफर करिए, सूर्य नमस्कार भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और प्लानिंग के साथ काम करना ज़रूरी है। आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट है, आप बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आ जाते हैं। आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय मत लीजिए, आधे अधूरे ज्ञान पर बात मत कहिए, नेगेटिव या बेफिजूल की बातों से जितना हो सके दूर रहिए। एक समय पर एक काम करिए, कमिटमेंट करने से बचिए। मनी मैनेजमेंट यहाँ वीक होता है, तो पैसे का लेन देन या पैसा रखने से थोड़ा कम बचिए, यानी मतलब कम रखिए। और स्टेज फियर होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, आगे से रहकर के कम्युनिकेट करिए, अपने ऊपर कमांड लाइए। और ऑन द स्पॉट डिसीजंस आप ले नहीं पाते। हमेशा जब समय बीत जाता है या कोई भी वार्तालाप खत्म हो जाता है तब बहुत अच्छे ध्यान आते हैं कि अरे ये निर्णय लेना था या ये बात कहना था। इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या पाठ कर सकते हैं, और हमेशा आगे से रहकर के कम्युनिकेट करना, कोशिश करना साफ़ सुथरे शब्दों में अपनी बात को कहें, पर्सनैलिटीज़ पे वर्क करना। ये सारी चीज़ें आपको लाभ देगी, लेकिन ये सारी चीज़ों पर
ध्यान दें या ना दें फ़र्क पड़ता नहीं है। आप सिर्फ अपने सूर्य पे ध्यान दे दीजिए, मेंटलिटी पे ध्यान दे दीजिए। आपका 99% जो इशू है यहीं के यहीं रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसके लिए जो सजेशंस दिया गया है उसको फॉलो करिए। बाकी कोई आपके हथेली में कमी है ही नहीं, तकलीफ़ है ही नहीं, इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। और प्रॉब्लम नहीं होती हुई तो ढूंढ लेते, तो उसके पीछे रीज़न है आपका रेक्टेंगुलर पाम। तो इसलिए अपना इन्वायरमेंट सराउंडिंग हमेशा अच्छा रखिए, या हो सके तो हीलिंग प्लेसेस पे जाते रहा करिए, जैसे मंदिर जाना या कोई भी रिचुअल फॉलो करना या पहाड़ पे जाना या प्रकृति के जो है निकट रहना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवलिंग से आपको हमेशा लाभ मिलेगा, ये आपकी हथेली भी दर्शा रही है, क्योंकि भाग्य रेखा चंद्र से निकला हुआ, तो यात्रा कभी बेकार जाती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो है आप ऐसे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको हमेशा फ्रेश एयर मिलता रहे। बस ये इतना सा आप काम कर लीजिए, आपके लाइफ में विद इन कपल ऑफ मंथ चेंज नहीं आएगा, सीधे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग करने की आपके अंदर आदत है। और एक माइंड लाइन सीधे भी जा रही है जो प्रैक्टिकल बनाती है, और उसके बीच में बन गया है एक आइलैंड का फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टक रहना, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करना, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी और बढ़ानी चाहिए। रिएक्ट बहुत कम करना चाहिए, सीरियसली किसी भी फर्दर चीज़ों को थोड़ा कम ही लेना चाहिए। करियर भी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर लेंगे तो ये मेंटल स्ट्रेस वरीज आपको देगा। तो किसी भी चीज़ को प्रोहिबिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कूल कामली अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करिए, कम टारगेट्स रखिए, बहुत ही चुनिंदा टारगेट रखिए, और बस उसके एक दो ही टारगेट पर आप अधिक काम करिए। क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो एक आदत होता है कि हर काम एक समय पर करना है। टारगेट भी अगर रखना है तो 10-15 रखना है और एकदम बहुत बड़े इस तरह का काम करना है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाते तो कुछ नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा एक दो ही टारगेट रखिए दिन भर का, और बस उसी को अचीव करने में पूरा ध्यान लगाइए। फिर फन, एन्जॉयमेंट और खुद को समय देना, ये सारी चीज़ें करिए। बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको कपल ऑफ ईयर में मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन हेल्प भी आ रही है, लक लाइन भी एक्टिव हो रहा है, सूर्य तो इस स्थिति में अच्छा है ही, आपके राइट हैंड में भी इस तरीके का स्क्वायर का साइन और गोलाकार आकृति है जो जीवन में पैसा भी अच्छा देती है, क्योंकि शनि पर है, और तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी से भी बचाता है। पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में, पिता की ब्लेसिंग से, एडवाइजेस से भी बहुत लाभ आपको मिलने के आसार हैं। ये सारी बातें साफ साफ दर्शा रही हैं कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।